भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। एसआईआर यानी गहन विशेष पुनरीक्षण के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? बिहार में मिले चुनाव परिणाम में एसआईआर की भूमिका पर गंभीर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। उसी बात को क्या अब उत्तर प्रदेश और बंगाल में दोहराने की पूरी साजिश हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार की तरह एसआईआर की आड़ में चुनाव आयोग का मुखौटा पहन करके बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए किसी भी हद तक जाकर साजिश करने वाली है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बेहद गंभीर सवाल सबूत के साथ उठाए हैं, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान से मोहब्बत करने वालों को गौर से सुनना चाहिए। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। एसआईआर जो देखने सुनने में अच्छी प्रक्रिया, जरूरी प्रक्रिया लगती है कि शुद्धि वाली नई वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें मृत लोगों का, 2 लोगों का, एक साथ 2 पहचान पत्र वालों का या कई ऐसे तरह की त्रुटियों के बिना एक मतदाता सूची बने। लेकिन एसआईआर में चुनाव आयोग ने जो अपनी शर्तें बनाई हैं, अपने प्रावधान बनाए हैं, क्या उनकी ही धज्जियां उन्हीं के अधिकारी उड़ा रहे हैं और जिसके चलते बीएलओ आत्महत्या पर आत्महत्या करते जा रहे हैं। हमने पिछली बार आपको जितनी आत्महत्या के आंकड़े बताए थे, जरा अपनी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े और जोड़ लीजिए। सबसे निचले पायदान पर खड़ा गांव का वो आखिरी व्यक्ति जो बीएलओ बना है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर बना है, देखिए नए नए आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, जो आत्महत्या कर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, काम के दबाव में मर रहे हैं। मगर अफसोस कि केरल जैसा कोई और राज्य नहीं है जहां केरल में एक बीएलओ के साथ अगर दुर्घटना हुई, पूरे प्रदेश के बीएलओ ने हड़ताल कर दी। लेकिन बाकी जगहों पर जितने बीएलओ गाली खा रहे हैं, धमकी खा रहे हैं और जान दे रहे हैं, उनमें कोई यूनिटी नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, इसलिए वो फर्जी काम कर रहे हैं, क्योंकि दबाव ऊपर से इतना जाता है। सुनिए आज अखिलेश यादव ने किस तरह से पूरे देश के सामने वो चिंता जाहिर की जब उन्होंने कहा कि बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए उसी तरह से हड़बड़ी में एसआईआर कराया जा रहा है, जबकि दोनों जगहों पर चुनाव में अभी समय है। फिर भी वही प्रोसेस जो बिहार में हुआ था, एक महीने सारा चीज, 1 महीने में फॉर्म भर दो, 1 महीने में सुधार करवा लो, फिर 1 महीने बाद लिस्ट जारी हो जाएगी और नाम है तो है, गया तो गया। अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाते हुए साफ तौर पर पूछा कि इतनी हड़बड़ी करके, शादियों का मौसम चल रहा है, गांव गांव तक न बीएलओ पहुंच रहा है, न सूचना पहुंच रही है कि कोई एसआईआर जैसा काम भी हो रहा है, और ऊपर से दबाव इतना डाला जा रहा है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए बीजेपी ने एसआईआर के बिसात बिछाई है। सुनिए अखिलेश यादव कितना गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है।
अखिलेश यादव ने अपने आरोप में, आपने सुना भी, कहा कि जिन जिन विधानसभाओं में 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई थी, उन विधानसभाओं से 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे करके लगा दिया। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि पहले भी 2022 के चुनाव में उन्होंने हमें ऐसे ही हराया था। 2022 के चुनाव में जितने लोगों का वोट काटे गए थे, जब हमने इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा, वही जो ज्ञानेश कुमार ने इधर बीच कहा, हलफनामा देना होगा वरना देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। हालांकि एक वीडियो में आज दिखाना भी चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार ने जब ये हलफनामा देने की बात कही थी, उसके बाद 3 चुनाव आयुक्तों ने पूर्व, उन्होंने साफ तौर पर टेलीविजन पर आकर के कहा कि ऐसी कोई शर्त चुनाव आयोग के यहां नहीं है कि हलफनामा देना जरूरी ही है। चुनाव आयोग के पास अपनी क्षमताएं हैं, चुनाव आयोग के पास अपनी जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी कहती है कि इतने संगीन आरोप जब लगे तो जवाब आपको देना चाहिए। सुनिए। It doesn't require for anybody to submit an affidavit if there is a serious complaint, which the Election Commission must look into. This is Election Commission's data. This needs to be investigated. Questioning any stakeholder has never been the forte of Election Commission. Whenever any doubt is expressed by even common voters, Election Commission would always take it seriously, immediately investigate, and immediately put the results and findings to that person and in public domain. Asking him for affidavit. What if he turns around and says, you give me an affidavit that whatever 65 lakh deletions you've done, if there is one mistake, you'll be criminally liable. Bearing chief of opposition this way, with this tone and with this anger, I don't think it has done any credit to the election commission. खैर, ज्ञानेश कुमार आज तक जवाब नहीं दे पाए कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 हलफनामा दिया था, 14 का जवाब उन्होंने दिया, फिर दिया ही नहीं। यानी आप चुनाव आयोग को कोई भी सूचना देते रहिए, उसमें हलफनामा भी देते रहिए, कुछ भी करते रहिए, चुनाव आयोग ऐसी कोई बात साफ नहीं करेगा ताकि इस देश के नागरिकों के भीतर लोकतंत्र और संविधान को लेकर के यकीन और भरोसा कायम रहे। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो हो रहा है इस समय देश में बहुत गंभीर है। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आखिर तक देखिए, समझिए एक एक चीज को और गांव गांव तक फैलाइए। राजनीतिक पार्टियां अपने ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। जैसे अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आ गए, ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर, स्टालिन फ्रंट फुट पर आकर के एसआईआर की तमाम पेचीदगी को अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। गांव गांव वो जा रहे हैं और सीधे चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को ये बता रहे हैं कि 2003 की आपने रोल तक, इलेक्टोरल रोल आज तक नहीं दी, और 2003 और 2025 के इलेक्टोरल रोल को आप जोड़ करके कैसे उसको वेरीफाई करेंगे। और इसलिए जो गंभीरता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी निभा रही है, इस तरह की गंभीरता बंगाल में ममता बनर्जी निभा रही है, तमिलनाडु में स्टालिन निभा रहे हैं। फिर भी आपने कहीं कोई जवाब, कहीं कोई चुनाव आयोग कोई गलती माना हो, चुनाव आयोग ने कोई सुधार किया हो, उस पर आपने कोई वीडियो देखी? नहीं देखे होंगे। अखिलेश यादव के सवालों को गौर से सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की, और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली, और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना उनका, पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उन पे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। यहां तक उन्होंने सवाल उठाया कि बीएलओ से लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, और उसमें कोई जान भी दे रहा है। ट्रेनिंग कहां है? बीएलओ फिर बीएलए को ट्रेनिंग देगा, हुई क्या? अच्छा, एक सवाल का जवाब आज तक चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है कि जब बंगाल और बिहार में अभी तुरंत चुनाव नहीं है तो ये एक एक महीने की टाइमलाइन क्यों? इसको थोड़ा टाइम लेकर के पहले बीएलओ को आप ट्रेनिंग देते, बीएलओ को कैसे फॉर्म भरना है, कैसे गांव गांव जाएगा बीएलओ, कैसे फॉर्म भरेगा, किन किन एंट्रीज को लेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लेगा, जो अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, फिर बीएलओ ला करके उसे सबमिट करेगा अपने हायर अथॉरिटी को, वो हायर अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सबमिट करेगी, तब वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन बताएगा कि 98 से 99% तक फॉर्म बीएलओ गांव गांव जाके बांट चुके। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को जब खड़ा करके बुलवाया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएलओ गांव को जा ही नहीं रहे, बीएलओ गांव के प्रतिष्ठित किसी व्यक्ति के पास पहुंच जा रहे हैं।
वहीं से सबको फोन कर रहे हैं, किसी का फोन नहीं मिला, कोई फोन नहीं उठा पाया, कोई नहीं मिल पाया, किसी के पास आंकड़े नहीं, कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया, कोई फोन ही नहीं रखा हो। वो सारे लोगों का नाम कैसे जुड़ेगा एसआईआर की सूची में? और इन तमाम गंभीरताओं के बीच में साफ तौर पर यह बात क्यों नहीं कही जाए कि एक निर्देश जारी किया जाए? अखिलेश यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं एक स्पष्ट निर्देश जारी करे, बीएलओ की भूमिका ये होगी, उसकी ट्रेनिंग ऐसे होगी, उसके बाद उसके ऊपर के अधिकारी ऐसे करेंगे, फिर अधिकारी ऐसे करेंगे, ये होगा। जो जो दिक्कत आएगी सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बिठा करके उनको बताया जाएगा कि अगर ये दिक्कत आ रही तो उसका विकल्प हमने ये बनाया है, ये दिक्कत आ रही तो इसका विकल्प। जैसे 2003 की लिस्ट कई जगहों पर नहीं है, वहां पर अगर लिस्ट नहीं है तो जिसका नाम खोज के आपको प्रूफ देना था कि 2003 में उनके माता पिता दादा दादी 2003 में वोटर थे या नहीं थे, जब लिस्ट ही नहीं है तो उसका विकल्प बीएलओ ने या इलेक्शन के अधिकारियों ने क्या बनाया है? और अगर वो कोई विकल्प बनाया है तो इस बात की सूचना कितने गांव वालों को है और कितने बीएलओ को आपने ट्रेंड किया है? बीएलओ कह रहे हैं कि ऑनलाइन, जब उन्होंने कहा कि ये नहीं हो रहा है ऑफलाइन, और उसको ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन जब जा रहे हैं तो कितनी जगहों पर इंटरनेट चल रहा है, बिजली है, कितने लोग ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं। इसलिए बड़ा गंभीर समय है और इतने गंभीर समय में साजिश के तहत यह हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जब अपने एक जानकार व्यक्ति को खड़ा किया तो जरा गौर से सुनिए कि उन्होंने कितने बड़े बड़े लूप होल, बीएलओ से लेकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक, ये सारे साजिश में शामिल हैं कि कैसे वोटरों का वोटर अधिकार खींच लिया जाए, छीन ले जाए और लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर दिए। पूरी वीडियो को आखिरी तक सुनिएगा। ग्राउंड लेवल पर अगर हम इसको ठीक से और सरल समझना चाहें और सरल ढंग से, तो हर विधानसभा में सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें गणना प्रपत्र नहीं मिला है। विधानसभा के स्तर पर, जनपद स्तर पर हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि गणना प्रपत्र हमको नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश स्तर पर कई लाख मतदाता ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आज तक हमें गणना प्रपत्र नहीं मिला। ऐसी संख्या कई लाखों में है। इसलिए है कि जो बीएलओ हैं वो पिछड़े, अति पिछड़े मुस्लिम आबादी में नहीं जा रहे हैं और दलितों की आबादी में नहीं जा रहे। और ये लोग न तो मुस्लिम इलाके में जा रहे हैं, न पिछड़े इलाके में जा रहे हैं, न अति पिछड़े में जा रहे हैं, न दलितों में जा रहे हैं। ये बीएलओ रूलिंग पार्टी के जो वर्कर, रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं, जो कोटेदार हैं, जो नगर निगम के पार्षद हैं, जो पंचायत के सदस्य हैं और जो प्रधान हैं, उनके यहां बीएलओ बैठ जाते हैं और फोन करके कहते हैं कि आओ और अपना फॉर्म ले लो। अखिलेश यादव ने इसीलिए साफ तौर पर अपने आखिर में जब पत्रकारों का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर हमारे कार्यकर्ता ये साजिश कामयाब होने तो नहीं देंगे, लेकिन हम अपने लोगों से, पूरे प्रदेश के लोगों से और देश के लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है आप उस प्रक्रिया में भाग लीजिए, आप उस प्रक्रिया में अपने फॉर्म खोजिए, बीएलओ को खोजिए, उनसे भरिए, रिसीविंग लीजिए, फिर बहुत अलर्ट होकर के, अभी आपने सुना ना कि 2003 वाली लिस्ट से नहीं होगा या बीएलओ ने अपने से कहीं भर दिया, आपको पता ही नहीं, केवल ऊपर का नाम भर के सबमिट 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 दिखा दिया, तो आपको फिर 1 महीने के बाद जब पहली लिस्ट आएगी तो नोटिस आ जाएगी। 65 लाख लोगों का नाम कटा बिहार में और करोड़ों लोगों का नाम कट जाएगा यूपी में। आपको ये सामान्य लगता है कहीं से? और ये इतनी बड़ी साजिश हो रही तो फिर चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? और अगर इसी तरह से क्योंकि 7.5 से 8 लाख वोटर थे और उसके ठीक दुगने वोटर यूपी में है बिहार से, इस तरह का अगर बिहार का लूप होल होगा तो उत्तर प्रदेश में तो भयानक क्लैश होगा। और उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। इसीलिए बीएलओ से लेकर के तमाम अधिकारी फ्रॉड कर रहे हैं और वो जानते हैं, चाहे एसडीएम लेवल का हो, एडीएम लेवल का हो या डीएम लेवल का हो या जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सबको पता है कि इस फ्रॉड को पकड़ेगा कौन। इसीलिए अखिलेश यादव ने आखिरी में पत्रकारों का जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। उन्होंने जनता के बीच जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। हर जगह जनता सवाल कर रही है, जनता के बीच वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब दूसरे रास्ते को चुनाव जीतने के लिए अपना रहे हैं और वो रास्ता लोकतंत्र संविधान को भीतर से खोखला कर देगा। इसलिए जो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जानता, मानता, समझता है और जो भी लोकतंत्र की अहमियत जानता है, उन सबको बहुत सजग होने की जरूरत है। अगर आपको भी लग रहा हो कि आपके गांव में बीएलओ काम नहीं कर रहा है, आपके यहां भी इस तरह की धांधलियां आ रही हैं, तो बोलिए,
लिखिए, सवाल करिए। सोशल मीडिया पर हैं तो वहां लिखिए, सोशल मीडिया पर नहीं है तो लोगों को जागरूक करिए। और ये वीडियो जो बनी है, ऐसी वीडियोस को गांव-गांव पहुंचाइए ताकि जागरूकता फैले। अगर हम भी अपने लोगों के वोटिंग राइट को अगर नहीं बचा पाए तो फिर दोषी हम भी होंगे। इसलिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने तो फ्रंट पर लड़ाई लड़ने का फिर से तैयारी कर ली और जमीन पर उतर गए। लेकिन लड़ाई लड़नी असली उत्तर प्रदेश की आवाम को है, बंगाल की आवाम को है, तमिलनाडु की आवाम को है, देश की आवाम को है। क्या देश इसके लिए तैयार है? क्या देश उन साजिशों को समझ पा रहा है, जान पा रहा है जो भाजपा कुर्सी पाने के लिए कर रही है? इसलिए इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। आगे भी SIR चुनाव प्रक्रिया से जुड़े तमाम जरूरी मसलों पर हम आपके बीच में आते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सजग रहें, जागरूक रहें, अपने हक अधिकार को लूटने न दें। बहुत बहुत धन्यवाद।